एपेक्स स्कूल में 4 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ। खबर बलिया जनपद के गणमार क्षेत्र के बभनौली स्थित एपेक्स स्कूल की है, जहां एपेक्स स्कूल में नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर चर्चा और शिक्षकों की कार्य क्षमता एवं शिक्षण कौशल को विकसित करने हेतु 4 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ आज विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर धनंजय उपाध्याय, प्रधानाचार्य आर्यन सर एवं प्रशिक्षक प्रोफेसर देवेंद्र सिंह, प्रोफेसर ओकार सिंह तथा प्रोफेसर आर.जे. गौतम जी के द्वारा ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करके किया गया। दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि के बाद कार्यशाला में आए हुए सभी प्रशिक्षक गणों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस 4 दिवसीय कार्यशाला में प्रस्तावना सत्र में आज शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयां एवं उनके समाधान, शिक्षक तकनीकी, क्रियात्मक, अनुसंधान, निदानात्मक, शिक्षण उद्देश्य आदि विषयों पर चर्चा किया गया। प्रस्तावना सत्र के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य आर.एन. सर के द्वारा कार्यशाला में आए हुए प्रशिक्षक गणों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। जी सर, मैं आर्यन उपाध्याय, द प्रिंसिपल ऑफ एपेक्स स्कूल। जी सर, अभी चूंकि समर वेकेशन के बाद जो पठन पाठन का कार्य है वो शुरू होने वाला है आने वाले सप्ताह से। इससे पहले हम लोगों ने एक ऐसा कार्यक्रम रखा हुआ है जो जिससे टीचर बेनिफिटेड हो। टीचर्स के लिए एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला का आयोजन हम लोगों ने किया हुआ है, जिससे शिक्षक के कार्यशैली में पैनापन आए, उसके पढ़ाने के तौर तरीके में, उसके कम्युनिकेशन में, उसके ड्रेस सेंस में। तो ये सारी चीजों पे हम लोगों ने इसको इस ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने आयोजन किया है। सर, हम लोग जिस इलाके में रहते हैं या कहीं भी विद्यालय चलता हो, गार्जियन के लिए सबसे जो बड़ा चीज है और जिसपे गार्जियन जो चाहता है वो बच्चों के पठन पाठन जो है वो उत्कृष्ट ढंग से चलाया जाए। तो पठन पाठन पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, साथ में डिसिप्लिन पे एक बहुत जोरदार तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों के मन में, उनके दिलो दिमाग में ये हम पहुंचा सकें कि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो जीवन में कुछ है नहीं। तो इसलिए किसी बड़े विद्वानों ने कहा है कि वेयर देयर इज डिसिप्लिन देयर इज एवरीथिंग। जी, विद्यालय में प्लेग्राउंड सामने ही आप देख ही रहे हैं, उसको सुसज्जित करने की तैयारी अभी चल रही है। उसको और अच्छी तरह से सजाया जाएगा। इंडोर गेम और आउटडोर गेम दोनों ही तरह के गेम पे हम लोग भी गेम को पठन पाठन से कम नहीं आंकते हैं सर। एक तरफ जहां पठन पाठन जीवन में महत्व रखता है, वहां खेल कूद भी कम महत्व नहीं रखता है। तो इस बात को ध्यान में रख के हम लोग उस पर भी वर्क कर रहे हैं। दूसरी चीज है जो आपने भी पूछा, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अब तो जीवन शैली का एक अंग बन गया है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं सर, और हम अच्छा चल रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो इस साल जैसे कई विद्यालय अपना विद्यार्थी निकालना है, ऐसा कुछ खास कर रहा है सर? देखिए, छूट किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का अधिकार नहीं है, और छूट की व्यवस्था जैसे आईटीई के तहत हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि हमारा जो प्रबंधन परिवार है वो बहुत ही संवेदनशील है। ऐसा कोई बच्चा जो
बहुत प्रतिभावान है, बहुत तेज है पढ़ने में, और पैसे के बगैर, पैसे के बिना अगर उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है सर, तो इस क्षेत्र में, इस कार्य में हमारा जो मैनेजमेंट परिवार है, हमारे जो मैनेजर सर हैं, वो हमारे सोच से 4 कदम आगे बढ़ के ही उस पर काम करते हैं। तो ये विषय नहीं है, पढ़ाई के बगैर, पैसे के बगैर किसी अच्छे बच्चे की पढ़ाई कभी बाधित हम लोग नहीं होने देंगे।